दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दी भगवा। मैं हूं अमित कुमार। मेरे साथ ध्रुव मौजूद हैं, बोधगया के रहने वाले हैं। गया जी के पूरे इलाके में लगातार घूमते रहते हैं। क्या लगता है मिजाज आपको, चुनावी हवा किधर बह रही है? अभी तो फ़िलहाल मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ। क्या कुछ तो एहसास होगा आपका फेवरेट नेता की अगर मैं बात करूं? क्या लगता है, बदलाव होगा, कोई नया नेता युवा आएगा या फिर जो व्यवस्था वही चलेगी? आपका अंदाज़ा क्या है? इस बार तो बदलाव होना चाहिए, क्योंकि एक बार ज़्यादा किसी को नहीं बैठाना चाहिए। नीतीश कुमार भी दल बदलू है, हर किसी के साथ चल जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी अगला मुख्यमंत्री बने, कोई दूसरा पार्टी का बने, या जन सुराज हो या तेजस्वी हो या कोई नया युवा चेहरा बने। नीतीश कुमार किसी के साथ भी चला जाता है। विकास कुछ नहीं यहाँ पर। आप चले जाइए बोधगया बाज़ार, अभी भी बारिश का टाइम है, पूरा कीचड़ लग गया। क्या विकास का बात करते हैं? एक गया का विधायक है, क्या नाम है, डॉक्टर प्रेम कुमार। आप चले जाइए अभी। तो मंत्री भी हैं, मंत्री वही ना, डॉक्टर प्रेम कुमार बीजेपी के हैं। अभी चले जाइए गया केदारनाथ, देखिएगा बहुत गंदा स्थिति है, रोड पे पूरा कीचड़ लगा। किस जगह? केदारनाथ मार्केट। ये बोधगया वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बाहर कोई भी लोकल या टूरिस्ट लोग के लिए पीने का व्यवस्था नहीं है, पानी शुद्ध पानी पीने का व्यवस्था नहीं है बाहर में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हुए भी। बोधगया बहुत सबसे बड़ा मुद्दा है। कहाँ चूक गए नीतीश कुमार आपकी नज़र? नीतीश कुमार बहुत सारा चीज़ में चूक गए हैं। वो लोग कहते हैं कि शराबबंदी है, कहते हैं ना, लेकिन आप चाहिए यहाँ शराब मिल जाएगा पूरे ऑल ओवर बिहार में। होम डिलीवरी सही में? शराब डिलीवरी होता है, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या चाहे जेडी हो, सब। तो मतलब मजबूरी में आप किसी नेता को, दूसरे नेता को नहीं, हम लोग को है ना, ये होना चाहिए ना कि हम लोग तेजस्वी को भी देख लिए, नीतीश कुमार को भी देख लिए, अब हम लोग को कोई नया चेहरा को वोट देना। प्रशांत किशोर की तरफ हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं ना, क्या होगा, पहला बार ट्राई करके देखते हैं, अगर वो अच्छा करेंगे तो अच्छा बात है। देखिए, प्रशांत किशोर एक बात कह रहे हैं जो हर जगह गूंज रही हो आवाज़, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा सक्रियता उनकी पार्टी की है। ये बताइए आप मुझे कि वो कह रहे हैं कि छठ में जो भी बिहार के बाहर रहने वाले नौजवान, बिहारी नौजवान आएंगे, वो वापस नहीं जाएंगे अगर हमारी सरकार बन गई। क्या कोई भी नेता लाखों युवाओं को रातों रात ऐसी व्यवस्था, ऐसे रोजगार दे सकता है क्या? आपको लगता है कि ये हसीन सपने या सच्चाई में बदल सकते? ये तो चुनावी जुमला हो सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो नया चेहरा, उसको तो हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। इसमें ट्राई करने का हम तो नीतीश कुमार को भी देख लिए, तेजस्वी को भी देख लिए, तो नया चेहरा क्यों नहीं ट्राई कर सकते? हमको ये कहना है। मतलब आप ये कहते हैं कि जब विकल्प की स्थिति हो तो बदलाव जरूरी है, और जो सबसे बेहतर मौजूद है उसे आप चुनने की कोशिश करेंगे। आपके नज़रिए से? मुझे तो फिलहाल जन सुराज ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन अब इन फ्यूचर क्या होगा वो मुझे नहीं पता है। कौन सी बातें प्रशांत किशोर की सबसे अच्छी लगती है? नहीं, वो यही आपने जो कहा कि युवाओं को रोजगार देंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आप बिहार में हैं, बिहार में कोई भी अभी कारखाना नहीं है। सब युवाओं जितना भी बाहर जाके पलायन करते हैं, ये पलायन का सबसे बड़ा स्थिति है बिहार में। जितना भी आप देखिए, महाराष्ट्र, चेन्नई, तमिलनाडु, बाहर के शहर में जाके जो बिहारी दिहाड़ी के रूप में 400 रुपया में काम करते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लगता है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होना चाहिए, उद्योग लगने चाहिए थे, वहाँ बिल्कुल सरकार बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रही। जी, जो उद्योग के मामले में नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल है, इन माय ओपिनियन। जो उम्मीद रहती है सरकार से, बतौर सरकार, क्या आपको वो सारी उम्मीदें आपकी पूरी हुई युवा के नाते? अभी तो फ़िलहाल देखा जा रहा है कि मतलब एजुकेशन सिस्टम हो चाहे हेल्थ सिस्टम हो, दोनों बहुत लचर-पचर स्थिति में है। कई लोग नेताओं की पसंद की बात करें तो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार लंबे समय से शासन में है, इस वजह से चेंज होना चाहिए और किसी युवा को आना चाहिए। लेकिन जब किसी युवा नेता की बात पर मैं आता हूं तो वो ये कहते हैं कि नहीं, अगर मैं सपनों की बात करूं तो उनसे भी ज़्यादा उम्मीद नहीं, लेकिन अभी चेंज होना चाहिए, इसलिए चेंज होना चाहिए। तो युवा मन क्या बना रहा है? हाँ, जिसे कहने का मतलब है कि देखिए, युवा आने का और कहने का मतलब जो अभी वर्तमान मौजूदा सरकार में जो भी सत्ता में है, कहने का मतलब ठीक है, लेकिन युवा एक आएगा तो उससे थोड़ा सा अलग प्रयास होगा, मतलब स्टूडेंट के लिए या जनहित के लिए। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि तेजस्वी और प्रशांत किशोर, दो युवा चेहरे अगर सामने हों तो युवाओं का आकर्षण किस तरफ ज़्यादा दिखता है आपको? जैसे देखिए, दोनों का अलग अलग है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग गतिविधि है। ये ऑलरेडी मतलब एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका है, तो थोड़ा वास्तविकता को ये जान रहे हैं कि किन क्षेत्र में कैसा मतलब होना चाहिए। ये लगता है कि स्टूडेंट के लिए या जनहित के लिए तेजस्वी ने नौकरियों को लेकर जो भूमिका निभाई, उससे उसका असर रहा आपके? उसका ग्राउंड रिपोर्ट बेहतर रहा। कहने का मतलब पहला ऐसा मतलब पहली बार हुआ है, मतलब ये चीज़ एज ए बिहार में कि जो वादा किया गया वो मिला, वो हाँ पूरा किया गया वो।
पहले जो भी मतलब अपना वो बताया था कि हाँ हम इतना ला करके उसके बाद इसमें ये जो कहा जाता है कि वो तो 9वीं फेल हैं, वो तो ये फेल हैं, ऐसे आरोपों को लेकर 9वीं फेल का बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। कहने का मतलब जनता को समझने वाला और कहने का मतलब पढ़ा लिखा, मतलब वैसा कोई बात नहीं है कि 9वीं और 10वीं जो ग्रेजुएशन कर लिया है और जो पीजी कर लिया है वही सरकार बेहतर चला सकता है। हाँ, एक बेहतर सवाल और, चला सकता है। प्रशांत किशोर जो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बन गई और बना दिया आपने, तो जो लोग आएंगे बिहार छठ में वो वापस नहीं जाएंगे, सबको नौकरी दे देंगे, क्या ये मुमकिन है? ये सब सिर्फ ढकोसलाबाजी है। आप देख सकते हैं कोई भी आदमी पर्व त्यौहार में अगर आता है घर, तो वो अपना बस निजी काम जो भी नहीं, वो ये कह रहे हैं कि रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी नहीं सरकार, इतना जल्दी यही मैं पूछना चाह रहा हूं। पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी मतलब ऐसा अगर बोल रहा है तो सिर्फ फेंक रहा है वो। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर के बारे में आप ये कह सकते हैं, आप जो लगातार देखते हैं जो लोग प्रभावित होते हैं, आप होते हैं क्या? कहने का मतलब है कि प्रभावित हम क्यों होंगे किसी से? हम देख रहे हैं धरातल पे जो चीज़ हो रहा है उन सब चीज़ों को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा तो है। लगातार ये बातें युवा बता रहे हैं कि जो बातें दावे में किए जा रहे हैं उन दावों का असर अपने लिहाज से फिल्टर करते हैं युवा। आपने जो कह दिया वो मान लेंगे, ऐसी बात है नहीं। तो लगातार ज़मीनी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ और आम लोगों से बात कर ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चुनाव से पहले गया जी और बोधगया में क्या मिजाज है आम लोगों का, कितना रोजगार मिला युवाओं को। आपको अगर चुनाव में कहा जाए वोटिंग के लिए जब वोट डालेंगे तो मुद्दा दिमाग में क्या होगा? वोट डालने से पहले तो हम देखेंगे कि कौन मतलब सिस्टम को सबसे पहला बेटर करता है। कब देखेंगे? मतलब समय वही तो अब आ देखना, रहा है। जो आ रहा है, जो अपना खा रहा है वो अपना बना रहा है, चाहे जो भी अभी नया पार्टी आएगा, चाहे प्रशांत किशोर ही आएगा, तो इस पर आशा करना ही मतलब जो अभी मतलब लालू आया वो अपना बनाया वो अपना खाया, चाहे बीजेपी आया नहीं, लेकिन चलिए आपके नहीं, लिहाज से अभी थोड़ी अंधों में काना राजा तो चुनेंगे। अभी तो हम जैसे अभी भैया बोल रहे थे जो मगध यूनिवर्सिटी का है, वो तो डिग्री का भी बात छोड़ दीजिए, अगर कोई अलग यूनिवर्सिटी से अगर यूनिवर्सिटी में ईमेल किया जाए तो ईमेल का जवाब नहीं दिया जाता है। अभी हम अभी 2-3 साल से हम चाइना में थे, हमारा यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन करना था, मतलब किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? हम मतलब लैंग्वेज का पढ़ाई कर रहे थे, तो हमारा जॉब भी मतलब चाइना में ही करते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी जो चाइना का यूनिवर्सिटी है वो ईमेल किया ये मगध यूनिवर्सिटी का, तो वो बोल रहा है कि मतलब यहाँ का तो ईमेल देख नहीं रहा इंसान। बताइए ये सिस्टम इंडिया। चीन की यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की वहाँ मेरे ईमेल को भी, एक यूनिवर्सिटी के ईमेल को भी चेक नहीं किया, चेक नहीं किया, मतलब कुछ रिप्लाई नहीं है। तो ऐसा क्यों? ऐसा यूनिवर्सिटी को बंद रखिए आप। ऐसा नाम तो मगध विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय क्या JNU, हम पूरा इंडिया का टॉप लेवल का भी यूनिवर्सिटी देखा जाए ना, तो वहाँ का मतलब चाइना का मतलब अंडर 100 में फिर उसको एक यूनिवर्सिटी नहीं आ सकता अभी। नहीं तो आप गूगल खोलिए, गूगल से देखिए। क्या आपने बाहर के देशों में देखा और यहाँ देखा, और खासतौर पे बिहार में? बहुत चेंज है, बहुत चेंज। क्या रोजगार के लिहाज से शिक्षा कैसी? रोजगार हो, शिक्षा हो, चाहे मतलब कुछ भी हो। अभी मतलब कहीं यहाँ पर गली गली में चल जाइए तो सिर्फ राजनीति की ही बात होगा। आप चाहे वहाँ का डिफरेंट देखा जाता है कि वहाँ एक से एक एथलीट्स को मतलब इम्प्रूव दिखा जाता है। हमारा एक जो अभी जो दो साल हम जो कॉलेज में रहे, वहाँ कम से कम तो गोल्ड मेडलिस्ट कम से कम हमारा यूनिवर्सिटी से 5 से 6 था। ये बताइए, आपके हाथ में अगर शासन तय करने की बात आए, आप क्या 4 फैसले करेंगे, ये बताइए। सबसे पहले तो हम तो ये चाहे इंडिया का हो या चाहे बिहार का हो, सबसे पहले सिस्टम हम चेंज करेंगे। चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, ये सब वो सब हमको हटा के मतलब प्राइवेट सेक्टर में लाइए, तंदुरुस्त लाइए। आप फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे अभी एयर इंडिया को ही देखिए, कितना साल से तो वो तो पूरा मतलब गवर्नमेंट में ही था, तो कितना लॉस जा रहा था, वही प्राइवेट आया, अभी प्रॉफिट में हो गया ना, तो फिर आप गवर्नमेंट में रहते हुए क्यों बैक? तो बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना पीछे क्यों रहे हम सब? तो ये तो गवर्नमेंट का चल अथी है ना, जब तक गवर्नमेंट बेटर नहीं करेगा तो कैसे होगा? आपको कौन सा नेता भविष्य के लिए उम्मीद जगाता है बिहार में? चुनाव जल्द ही होने वाले राज्य में। अभी तो हम तो किसी पर उम्मीद नहीं किए हुए हैं हमको। लेकिन अगर वोट डालना होगा तो आप तो कोई एक तो चुनना होगा आपको। वोटिंग तो करना ही है, अधिकार है हम सबका, और जरूर करना चाहिए, कर्तव्य भी। थॉट वाइज देखा जाए तो प्रशांत किशोर का थॉट अच्छा है, बट अभी जो मतलब फिलहाल में कुछ तेजस्वी यादव थॉट अच्छा है, प्रैक्टिकली भी अच्छा है। प्रैक्टिकली तो अभी देखे नहीं, मतलब थॉट जो उनका हम लेकिन ये जो मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि जो छठ में आएंगे, सरकार अगर बनेगी आगे तो फिर वो तमाम लोगों को रोजगार यहीं दे दिया जाएगा। सब बोलता है नेता, ये बात नहीं बोलेगा तो कभी नेता बनेगा ही नहीं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ कॉरिडोर पेपर पर छप गया, मेट्रो आ गया, कहाँ आया? अभी 10 साल 20 साल से तो हम लोग सुन ही रहे हैं।
कि मेट्रो आने वाला है, अभी कुछ वो नहीं किया। एक बात लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को लेके एक गुस्सा, नीतीश कुमार को लेके एक सोच युवाओं में मुझे दिखी। वो ये कहते हैं कि जब से मेरा जन्म हुआ, 22 साल की उम्र है, तब से एक ही नेता राज्य में शासन कर रहा है, तो विकास जो भी हुआ, लेकिन समय के साथ मुझे नहीं लगता है कि ये तो राजतंत्र जैसा लगता है, प्रजातंत्र में तो बदलाव होना चाहिए। आप इस बात को क्या मानते हैं? देखिए, देखा जाए तो मतलब नीतीश कुमार तो कुछ तो चेंज किया है बिहार को, ऐसा नहीं कहना है। मतलब लालू के राज में कुछ था, नीतीश कुमार में कुछ आया, मतलब चाहे प्रशासन हो, चाहे रोड हो, मतलब वो चेंज किए। बट अभी ये भी है कि मतलब रोजगार नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, एजुकेशन सिस्टम, चाहे अस्पताल में चल जाइए आप, तो इससे पब्लिक मतलब तो एजुकेशन और अस्पताल तो बहुत शुरुआत में उपलब्धि बताते हैं। क्या बतलाते हैं। मतलब ये सिर्फ मतलब अभी के डेट में देखा जाए तो चाहे इंसान को जो नेता है और नेता के 10 पीछे जो चमचा है उसी को फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो पूरा इंडिया में 50 लाख आदमी मतलब पूरा उसी का फ़ायदा उठा रहा है। शराबबंदी को लेके क्या कहेंगे? बिहार में ज़मीन पे दिखती है शराबबंदी, ये तो बेफना है, मतलब कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा थोड़ी है कि मतलब शराबबंदी मतलब चाहे दिल्ली हो चाहे कलकत्ता हो, इससे तो और टूरिस्ट को मरण हो गया। जो मतलब युवा का ना इन्वेस्टमेंट था पब्लिक हो, वो उसे तो फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है और लॉस ही है। तो लगातार इस बूंदाबांदी के बीच आपने देखी दीप भगवा की रिपोर्टिंग। हमने कोशिश की आम लोगों से उनके मुद्दों को समझने की, और आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं तो उसको लेकर उनकी बातों से कौन से संकेत सामने आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए दीप भगवा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।